जैसा कि आप जानते हैं कि अभी गर्मी का मौसम आ चुका है। प्रॉपर आपका अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है। टेम्परेचर आपका 38 डिग्री, 40 डिग्री, 42 डिग्री टेम्परेचर आपका डे बाय डे टेम्परेचर आपका बढ़ता जाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये एक एसी के बारे में वीडियो है कि एसी कौन सा लेना चाहिए और उसके फीचर्स क्या क्या होने चाहिए, कूलिंग कैपेसिटी आपकी कितनी होनी चाहिए। जो बेस्ट आपको इसमें 10 पॉइंट मैंने रखे हुए हैं जो आप देख सकते हैं, और उसके क्या क्या पॉइंट है उसका मैं आपको बताऊंगा कि क्यों होना चाहिए एक एसी में। तो अगर आप देखते हैं, जैसे इसमें फर्स्ट में अगर आप देखते हैं, आप लिखा है आपका जो बेस्ट एसी और उसके फीचर्स। एक अच्छा एयर कंडीशनर अगर आप लेते हैं, एक अच्छे एयर कंडीशनर कैसा होना चाहिए, उसकी कूलिंग कैपेसिटी कितना होना चाहिए और एयर थ्रो कितना होना चाहिए, और उसमें ओवरऑल फीचर्स किस टाइप से होना चाहिए जो आपके यूज में आए। तो एक अच्छा एसी लेने से पहले आपको इन 10 बातों का आपको ध्यान में रखना होगा कि ये 10 फीचर्स जो आपके हैं अगर एसी में हैं तो आपके एसी नो डाउट अच्छा रहेगा, कूलिंग भी आपको अच्छा देगा, फीचर्स भी आपके अच्छे मिलेंगे। जो इसमें 10 फीचर्स दिए हैं, ये एक अच्छे एसी में ये 10 फीचर्स होने चाहिए। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए आप एसी आप बाई कर सकते हो। इसमें मैं बेसिकली वीडियो जो है स्प्लिट एसी के बारे में बनाया हूँ कि स्प्लिट एसी ख़रीदने के लिए आप इन 10 बातों का ध्यान रखना होगा आपको। विंडो भी एसी आप देख सकते हैं, विंडो एसी में कुछ फीचर्स इसमें आपके काउंट नहीं होते हैं। तो बेसिकली ये स्प्लिट एसी के लिए बेस्ट गाइडलाइंस है। एक एसी में जो टेम्परेचर है, एक एसी में अगर जो टेम्परेचर है वो आप देख रहे हैं 52 डिग्री टेम्परेचर आपका मेंटेन करना चाहिए। अगर आउटसाइड टेम्परेचर अगर 52 डिग्री जा रहा है तो एसी ट्रिप न करे। तो पहला जो इसमें पॉइंट मैंने रखा है कि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जो एसी कितने टेम्परेचर तक एसी आपका चलेगा। तो जैसे कुछ एसी है 48 डिग्री आपका टेम्परेचर मेंशन करते हैं, कुछ 47 है, किसी पे आपका 50 है। अगर 52 डिग्री टेम्परेचर अगर एसी अगर मेंटेन करके दे रहा है, अगर जैसे बाहर का टेम्परेचर 52 डिग्री जा रहा है तब भी एसी का ट्रिप नहीं कर रहा है, इसका मतलब एसी का परफॉर्मेंस अच्छा है। बेसिकली इंडिया में टेम्परेचर इतना, जैसे कि अगर आप एनसीआर में देखते हैं तो इतना टेम्परेचर नहीं पहुंचता। हाँ, आपका 48-50 तक चला जाता, बस 52 डिग्री नहीं जाता। तो 52 डिग्री तक टेम्परेचर अगर मेंटेन कर रहा है एसी तो एक अच्छा एसी माना जाता है। दूसरा अगर मैं पॉइंट दिया है मैं इसमें 4 वे स्विंग, एयर थ्रो आपका 4 वे होना चाहिए। 4 वे का बेनिफिट क्या होता है, यूनिफॉर्म कूलिंग मिलता है, आपका अप डाउन कूलिंग मिलेगा, लेफ़्ट राइट कूलिंग मिलेगा। तो एयर का डायरेक्शन अगर आपका 4 साइड अगर डायरेक्शन जा रहा है तो कम से कम टाइम में आपके रूम के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगा। तो 4 वे स्विंग भी एसी में होना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट मैंने रखा है, इसलिए कि एसी में एयर थ्रो जिस हिसाब से आपका एयर थ्रो होगा उस हिसाब से आपको कूलिंग आपको मिलेगी। अगर 2 वे कूलिंग है तो कूलिंग मेंटेन, रूम का टेम्परेचर मेंटेन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए 4 वे आपका स्विंग होना चाहिए। तीसरा मैंने पॉइंट रखा है इसमें कि 15 मीटर एयर फ्लो। अब 15 मीटर एयर फ्लो मैंने इसलिए लिख लिया कि जैसे जनरली क्या होता है कि 10/12 या 12/12 अगर एक डे टाइम का एसी आप लेते हैं तो 12/12 का होता है, 150 स्क्वायर फीट एरिया होता है। अगर एरिया थोड़ा बड़ा भी है तो एयर फ्लो अगर आपका ज़्यादा होगा तो कम से कम टाइम में आपके रूम को टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगा। तो ये भी आपका एक लिए बेनिफिट है कि 50 मीटर आपका एयर थ्रो, तो इसको भी आप पॉइंट में रख सकते हैं। एक एसी में आपको ये ध्यान देना है कि टेम्परेचर 52 मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 4 वे स्विंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 15 मीटर एयर थ्रो मिल रहा है आपको कि नहीं मिल रहा है। फोर्थ पॉइंट मैंने रखा हुआ है कॉपर कंडेंसर एंड इवेपोरेटर्स, मीन्स कूलिंग कॉइल्स को भी बोल सकते हैं आप। तो जो आपका इसमें मटेरियल यूज किया गया है, आपका कंडेंसर कॉइल्स हो या कूलिंग कॉइल्स हो, आपका कॉपर में है या एल्युमिनियम में। बेसिकली अभी क्या है, एल्युमिनियम कॉन्सेप्ट ख़त्म ही हो गया है, मैक्सिमम कंपनियां अभी सब कॉपर ही दे रहे हैं। तो कॉपर में भी 2 टाइप के कॉपर आता है, एक आपका हाई ग्रुप्ड कॉपर आता है, एक आपका आता है नॉर्मल कॉपर आता है। तो हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कॉपर अगर उसमें कूलिंग कॉइल्स या कंडेंसर कॉइल्स अगर कॉपर में है तो कॉपर में आपका हाई ग्रुप्ड कॉपर होना चाहिए, न कि नॉर्मल कॉपर। अगर हाई ग्रुप्ड कॉपर है तो हाई ग्रुप्ड कॉपर का बेनिफिट क्या होगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आपका हाई ग्रुप्ड कॉपर में कैसे कैसे गैस का फ्लो होता है और क्यों लेना चाहिए।
तो बेसिकली इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि कॉपर भी होना चाहिए, तो हाई ग्रुप कॉपर रहेगा तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। कूलिंग परफॉर्मेंस आपको हमेशा अच्छी मिलेगी और उसकी गैस लीकेज के चांस भी आपके कम रहेंगे। इसके बाद आप देखते हैं तो स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन होना चाहिए एसी में। और इसमें देखो स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन में भी कई तरह से आपका फ्लक्चुएशन का लेवल देते हैं कि आपका टेम्परेचर कितने से कितने आपका लेवल तक फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है। जैसे अगर आप देखते हैं स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन में कोई आपका 160 से 290 कर रहा है, कोई 180 से 290 कर रहा है, तो इसमें मिनिमम जितना आपको मिल जाए 120 से 290 हो गया, 130 से 290 हो गया, 145 से 290 हो गया, तो ये अगर फ्लक्चुएशन के लेवल को अगर ये आपका पावर की सप्लाई इतना कंट्रोल कर रहा है तो आपके लिए एसी ये बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे फिर स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका अगर 120 130 से 290 हो रहा है, 140 से भी 290 हो रहा है, 150 से भी हो रहा है तो भी ओके है। बट कहीं कहीं ऐसा होता है कि पावर की सप्लाई वाटेज आपके कम आते हैं, तो जहाँ पे 100 वोल्ट अगर लाइट आ रहा है तो एसी चलेगा नहीं, उसके लिए फिर आपको स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है। इसको आप बिल्ट इन नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर लो वोल्टेज आएगा कटअप ले लेगा, हाई वोल्टेज जाएगा तो भी कटअप ले लेगा। तो आपका 130 140 150 तक अगर रहेगा तो बेस्ट रहेगा। तो ये भी आप पाँचवा पॉइंट मैंने इसमें रखा हुआ है कि स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन एसी आपका होना चाहिए और उसमें फ्लक्चुएशन कितने से कितने लेवल तक कंट्रोल कर रहा है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो पहला पॉइंट मैंने बताया 52 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करें, 4 वे स्विंग होना चाहिए जो कि बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए 15 मीटर उसका अगर एयर फ्लो हो रहा है तो और अच्छा है। कॉपर में आपका हाई ग्रुप्ड कॉपर होना चाहिए, ना कि सिंपल कॉपर आपका होना चाहिए। इसके बाद स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन होना चाहिए। इसमें फ्लक्चुएशन कंट्रोल जो आपका होगा वो आपका 120 से है, 130 से, 145 150 से है तो आपके लिए वो बेस्ट रहेगा। अगर 180 170 से है तो फिर स्टेबलाइजर में भी आपको लगाना पड़ सकता है क्योंकि एसी चलेगा नहीं। इसके बाद उसमें ये फीचर्स भी आप ध्यान दीजिएगा, अगर लो गैस डिटेक्शन या सॉरी इसमें दिया है आपका गैस कौन सा है, गैस में R32 होना चाहिए। R32 इको फ्रेंडली गैस होता है, अब कूलिंग परफॉर्मेंस भी आपको इससे बेस्ट मिलता है। मैक्सिमम उससे 99.9% सारी कंपनी आप जो एक नॉर्मल स्प्लिट एसी होता है, इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर होता है, उसमें R32 ही गैस सब दे रहे हैं। पहले एक एसी में R600 भी था, उसके पहले आपका गैस और दूसरी गैसें आती थी, बट R32 जो गैस दिया है कूलिंग के पॉइंट पे अच्छा है और इको फ्रेंडली है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो मैक्सिमम 40 डेसिबल नॉइज लेवल। एक एसी जो आप ले रहे हो ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ अच्छा फीचर्स मिल रहा है बट उसका नॉइज लेवल ही ज़्यादा है जिससे आपको चैन की नींद न मिले। रात में सोते हैं तो पता चले कि हाँ आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप डिस्टर्ब हो रहे हो। तो नॉइज लेवल बेसिकली अगर 31 35 इस टाइप से अगर डेसिबल अगर मिल जा रहा है देन ओके है। यहाँ पे नॉइज लेवल इनडोर की बात हो रही है क्योंकि मैं स्प्लिट एसी का आपको बता रहा हूँ। तो स्प्लिट एसी में इनडोर का नॉइज लेवल देखा जाएगा ना कि आउटडोर का, क्योंकि आउटडोर तो आपका आउटसाइड रहेगा तो उसके नॉइज़ से आपका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट इनडोर का नॉइज लेवल आपका मैक्सिमम 40 डेसिबल 40 डेसिबल आपका होना चाहिए। अगर इसमें अगर देखेंगे तो आपका 31 32 अगर ये सब अगर डेसिबल है तो अच्छा आपको ऑप्शन दिया है। अगर 40 है तो भी आपका ओके है, क्योंकि एक लाइब्रेरी का जो नॉइज लेवल था 44 होता है, आइडियल 44 45 होता है, तो 40 डेसिबल भी अगर उसका नॉइज लेवल आ रहा है तो भी अच्छा है। इसके बाद आपको देखते हैं स्मार्ट डायग्नोसिस। कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो इमरजेंसी के वक्त हमेशा आपके काम में आते हैं। जैसे मान के चलो कि आपके एसी में कोई सेटिंग में कोई प्रॉब्लम आ गया, रिमोट के सेटिंग में कोई प्रॉब्लम आ गया या फिर पैनल सेटिंग में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हो। जब पीक सीजन होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो कस्टमर केयर वाले बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं तो फ़ोन नहीं पिकअप कर पाते हैं। तो स्मार्ट डायग्नोसिस का अगर आपका फीचर्स एसी में है या डायग्नोसिस है या सेल्फ डायग्नोसिस है, अलग अलग ब्रांड का अलग अलग नाम से आता है। मैं किसी पर्टिकुलर एक ब्रांड को फोकस नहीं कर रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ कि आप इसको लीजिए, बट ये फीचर्स होना चाहिए। स्मार्ट डायग्नोसिस है या सेल्फ डायग्नोसिस है, इस टाइप से कोई फीचर्स अगर डायग्नोसिस का दिया है तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। उसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे मान लो घर पे बच्चे हैं, रिमोट में 2-3 बटन एक साथ प्रेस कर दिए हैं तो उसमें क्या है कि रिमोट सेटिंग में कोई इशू आ गया, या मान के चलो कि आपका इंडोर के यूनिट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, सेटिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसमें स्मार्ट डायग्नोसिस जो आपको ऑप्शन दिया है या डायग्नोसिस का जो ऑप्शन दिया है उसके हेल्प से आप खुद सोल्यूशन आप ले सकते हैं। आप अपने एसी को रिमोट को आप रेस सेट कर सकते हैं और आपके लिए बेनिफिट भी रहेगा कि एरर कोड भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा एरर आ रहा है और उसका सोल्यूशन कैसे लेना है वो भी इसमें आपका मिल जाएगा। और यूजर मैनुअल में भी इसका आपका डिटेल रहता है। अगर कोई कोडिंग आती है, कुछ कोडिंग का क्या मतलब होता है, तो यूजर मैनुअल से भी आप हेल्प ले सकते हो।
या अब मेरा आप जो एक लिंक में ही वीडियो आप देखिएगा, स्मार्ट डायग्नोस्टिक्स का मैंने एक कंप्लीट एक वीडियो बनाया है कि आपको कैसे कैसे वर्क करना है, क्या उसका बेनिफिट है। इसके बाद एक एसी में जो होता है कि लो गैस डिटेक्शन का भी फीचर्स होना चाहिए। अब लो गैस डिटेक्शन क्या होता है कि जैसे आपके एसी में गैस लीकेज हो रहा है, आपको पता ही नहीं है, आपने क्या किया कि एसी को पहले जो टेम्परेचर था 24 था, 24 से 22 किया, 20 किया, 18 किया, बट उसमें एसी को आप प्रेशराइज कर रहे हो कि कूलिंग को बढ़ाए, बट कूलिंग कर नहीं रहा है कि उसमें गैस लीकेज आपका हो चुका है, गैस लीक हो गया या गैस लीकेज हो रहा है। तो यहाँ पे ये भी फीचर्स होना चाहिए जिससे आपको पहले से पता चले कि इस एसी में गैस लीकेज हो रहा है और इसे आपका ये इसका कोडिंग शो कर रहा है। जैसे LG कंपनी जो होता है CS38 आपका उसमें लिख के आता है कि CS38 अगर ब्लिंक करें मतलब गैस लीकेज हो रहा है, एसी को आप बंद कर दो, जिससे आपका रेस्ट जो पार्ट है उसके ख़राब होने के चांस न रहे, तो आपका अधिक खर्चे नहीं बढ़ेंगे और प्रॉब्लम आपका एसी में नहीं आएगा। तो ये भी फीचर्स अगर रहेगा तो बेस्ट रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको जो फीचर्स मिलता है, एक आपका सर्विस भी आपको देखना चाहिए कि सर्विस किसकी अच्छी है। ब्रांड जो आप सेलेक्ट कर रहे हो जिसमें सारे फीचर्स मिल रहे हैं प्लस सर्विस भी उसके टाइम पे मिल जाए, ऐसा नहीं फीचर्स मिल जाए, कूलिंग अच्छी है बट इन फ्यूचर में कभी अगर सर्विस कोई इशू है और सर्विस ही ना मिले तो एसी आपके लिए यूजलेस है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, बाहर से आप टेक्नीशियन से सर्विस कराना पड़ेगा, तो सर्विस भी देखना ज़रूरी है। हाँ, और लास्ट मैंने इसमें बात बताई थी कि कूलिंग कितनी होनी चाहिए एक एसी की। आप स्टार रेटिंग पे जब आप जाएंगे, स्टार रेटिंग में लिखा रहेगा कूलिंग कैपेसिटी उसकी आपकी 5200 है, 5100 अगर वाटेज में है तो वो एसी आपके लिए 10 बाय 15 का रूम का साइज है तो परफेक्ट होगा। तो एक बार स्टार रेटिंग पे आप जाकर जो भी एसी आप ख़रीदना चाहते हैं इन सभी बातों का ध्यान में रखना है। जस्ट जो मैंने 10 पॉइंट दिए हैं प्लस 11वां उसमें मेंशन कर सकते हैं, उसकी कूलिंग कैपेसिटी ज़रूर देखिए, 5000 प्लस कूलिंग कैपेसिटी है तो वो एसी आपका बेस्ट है। बाकी अगर कोई और डाउट हो रहा है, कुछ और कन्फ्यूजन हो रही है फीचर्स को लेकर या कुछ एसी की क्वेरी कुछ और है तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और लाइक करिए, और जिससे मैं आपको कुछ अच्छी और आपको वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूँ जिसमें कुछ और टेक्निकल आपको बातें मिले इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड। थैंक यू।